आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, दिया गया प्रश्न है वायु के एक रोड के एक परिनालिका में जिसकी लंबाई 30 सेंटीमीटर तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल दिया गया है 25 सेंटीमीटर का वर्ग है तथा कुल फेरे कितने दिए गए 500 दिए गए हैं, अर्थात एन का मान कितना दिया गया 500 दिया गया है। अगर 2.5 एम्पियर की इसमें धारा प्रवाहित हो रही है तो धारा को 10⁻³ सेकंड के अल्पकाल में अचानक बंद कर दिया जाता है। तो हमसे पूछा गया है कि परिपथ में स्विच के खुले सिरों के मध्य जो औसत विद्युत वाहक बल का मान होगा वह क्या होगा, और हमसे कहा गया है कि परिनालिका के सिरों पर चुंबकीय क्षेत्र के परिवर्तन की उपेक्षा कर सकते। तो हमें यहाँ पे क्या क्या दिया गया है दोस्तों, हमें सबसे पहले आप लोग देखें, यहाँ पे हमें एल का मान दिया गया है कितना 30 सेंटीमीटर। ठीक है, एल 30 सेंटीमीटर है, तो हम लोग इसको अगर ऐसा ही पद्धति में बदले तो यह क्या हो जाएगा यह हो जाएगा 3 गुना 10⁻²2। ठीक है, मीटर के बराबर, या इसको लिख सकते हैं हम लोग 0.3 मीटर। ठीक है, इसको लिखा जा सकता है ऐसा। और फिर दिया गया है हमें अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अर्थात ए का मान कितना दिया गया दोस्तों, ए का मान दिया गया हमारे पास में 25 सेंटीमीटर का वर्ग, अर्थात हम लोग लिख सकते हैं 25 इंटू 10⁻²2, या इसको हम लोग लिख सकते हैं 25 गुना 10⁻⁴ के बराबर लिखा। इसका मात्रक हो जाएगा मीटर में, ठीक है, क्योंकि हमने सेंटीमीटर से मीटर में बदला है। और इसके आगे जो दिया गया है आई का मान दोस्तों, वह कितना दिया गया है, वह दिया गया है 2.5। ठीक है, 2.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। एन का मान दिया गया है हमें 500। ठीक है, जो एन का मान है वो कितना है 500 फेरे है, अर्थात एन क्या है, यह फेरों की संख्या है और फेरों की संख्या कितनी दी गई है 500। और दोस्तों अब हम लोग कह सकते हैं कि यह हमारी कोई परिनालिका है। ठीक है, यह परिनालिका के अंदर फेरों की संख्या एन का मान कितना दिया गया है 500 दिया गया है। इसमें धारा कितनी प्रवाहित हो रही है, धारा 2.5 एम्पियर प्रवाहित हो रही है। आई का मान कितना है 2.5 एम्पियर, 2.5 एम्पियर। उसके बाद हमें दिया गया है कि इसकी लंबाई कितनी है 0.3 मीटर, और साथ ही साथ हमें कहा गया है कि इसका जो एरिया है वो कितना है 25 गुना 10⁻⁴ मीटर के बराबर दिया गया है। ठीक है, तो हम लोग दोस्तों अगर हम परिनालिका की बात करें तो परिनालिका के अंदर हम लोग कह सकते हैं परिनालिका में जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता B बराबर इसी कितनी होती है दोस्तों, वह होती है μ0 n I के बटे में L के बराबर होती है। ठीक है, यहाँ से हम लोग क्षेत्र की तीव्रता, और चूंकि अगर हम लोग टोटल फ्लक्स की बात करें, ठीक है, जो तो टोटल फ्लक्स हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वह होता है किसी भी इसका क्या होता है, वह होता है नॉर्मली NBA के बराबर होता है। ठीक है, इसको समीकरण क्रमांक 1 दे देंगे। तो चूंकि जो टोटल फ्लक्स है, अगर कुल फ्लक्स है इस परिनालिका से संबंधित, उसका अगर एरिया A है और जो टोटल फ्लक्स कितना है फाई बराबर इसे कितना हो जाएगा दोस्तों NBA हो जाएगा। तो समीकरण 1 से क्या करेंगे हम लोग, समीकरण 1 से B का मान समीकरण क्रमांक 2 में रख देते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा फाई बराबर इसे हो जाएगा हमारे पास में एन बी का मान कितना है दोस्तों, वो है μ0 n I के बटे में कितना है L इंटू A। ठीक है, तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं इसको μ0 इंटू n का स्क्वायर I A के बटे में L, और अगर इसको आगे हल करें तो क्या हो जाएगा फाई बराबर इसे, क्योंकि दोस्तों μ0 का मान कितना होता है, μ0 हमारे पास में क्या सकते हैं चुंबकशीलता होती है जिसका मान होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁷ के बराबर होता है। ठीक है, न्यूटन, इसको हम लोग इसका जो मात्रक होता है वह होता है न्यूटन इंटू एम्पियर की पावर -2, या फिर हम लोग कह सकते हैं न्यूटन पर एम्पियर की पावर -2। ठीक है, न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। ठीक है, सॉरी, तो फाई बराबर इसे क्या हो जाएगा हमारे पास में μ0 का मान पता है हमें, n का मान पता है, I का मान पता है, A का मान पता है और L का भी मान पता है। तो हम लोग कर सकते हैं क्या, सारे जो वैल्यूज है हमारे पास में उनको क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। ठीक है, तो μ0 का मान क्या है दोस्तों, वो होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁷ एंड A की पावर -2 के बराबर होता है। तो हम लोग ये सारी वैल्यूज पुट कर देंगे, तो μ0 क्या हो जाएगा 4 पाई इंटू 10⁻⁷। ठीक है, n का स्क्वायर अर्थात कितना है, फेरों की संख्या हमें 500 दी गई है, तो 500 का वर्ग, धारा कितनी दी गई दोस्तों, धारा दी गई 2.5 एम्पियर, और A का मान कितना दिया गया है, A का मान दिया गया है हमें 25 गुना 10⁻⁴ के बराबर। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 25 गुना 10⁻⁴। ठीक है, और सबके बटे में जो लंबाई है टोटल कितनी दी गई है, वह दी गई है 0.3
मीटर के बराबर। तो यहाँ से अगर फाई का मान निकाल ले हम लोग तो इसको हल करने पर फाई का मान क्या आ जाएगा दोस्तों, वह आ जाएगा लगभग किसके बराबर, 6.54 गुना 10 की घात ऋण 3 वेबर के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमें किसका मान मिल गया दोस्तों, यहाँ से हमें फ्लक्स का मान मिल गया और हमें ज्ञात क्या करना है, औसत विद्युत वाहक बल। प्रश्न के अनुसार क्या करना है, औसत विद्युत वाहक बल का मान पूछा गया है। तो विद्युत वाहक बल हम लोग जानते हैं दोस्तों, अगर वो जो ईएमएफ होता है वह किसके बराबर होता है, वह d∅dt के। तो हम लोग ये लिख सकते हैं ईएमएफ को कुल परिवर्तन के बटे में क्या हो जाएगा दोस्तों, कुल फ्लक्स में परिवर्तन जितना हो रहा है, ठीक है, फ्लक्स में परिवर्तन के बटे में क्या हो जाएगा, वह कुल समय। ठीक है, तो जो कह सकते हैं कुल फ्लक्स में परिवर्तन के बटे में क्या हो जाएगा, कुल समय हो जाएगा। और यहाँ से अगर हम लोग देखें दोस्तों तो क्या होगा, जब क्या किया जाता है कि इसे 10⁻³ सेकंड के अल्पकाल में बंद कर दिया जाता है, तो उसके बाद क्या होगा कि जो परिवर्तन की जो उपेक्षा करें अगर हम लोग, तो जब क्या किया जाए कि इसको बंद कर दिया जाता है, तब वहां पे क्या होगा, धारा प्रवाहित नहीं होगी, और धारा प्रवाहित नहीं होगी तो उसमें फ्लक्स में परिवर्तन नहीं होगा। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि कुल फ्लक्स में परिवर्तन क्या हो जाएगा दोस्तों, जो हमें प्राप्त हुआ है फ्लक्स माइनस जब बंद कर दिया तब प्राप्त फ्लक्स। तो बंद करने के बाद जो फ्लक्स कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हम लोग सकते हैं 6.54 × 10 की घात ऋण 3 माइनस 0 के बटे में कितना हो जाएगा, t हो जाएगा। और t कितना दिया गया हमें, t दिया है 10 की घात 3 सेकंड के बराबर। ठीक है, प्रश्न के अनुसार 10 की घात 3 सेकंड के बराबर। तो यहाँ से अगर हम लोग हल करें इसको तो यह कितना हो जाएगा, 6.54 गुना 10 की घात 6 के बराबर, 10 की घात ऋण 6 के बराबर। अर्थात ईएमएफ का मान कितना मिल गया दोस्तों हमें, वह मिल गया है 6.54 गुना 10 की घात ऋण 6 के बराबर। ठीक है, यह वोल्ट्स में हमें प्राप्त हुआ। तो यही किसका औसत विद्युत वाहक बल था, किसके लिए, परिपथ में स्विच के खुले होने पर जो औसत विद्युत वाहक बल प्राप्त हुआ है यह उसका मान है। तो यही हमारे प्रश्न का उत्तर है दोस्तों। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।